Good morning class. Welcome again in our science class. You are again with Poonam Kaushik. Today we will continue the reading of chapter 11 Earth and its neighbors. हमने अपनी लास्ट क्लास में मूवमेंट्स ऑफ अर्थ तक रीड किया था. टुडे हम स्टार्ट करेंगे प्लैनेट्स एंड द सोलर सिस्टम से. द वर्ड प्लैनेट मीन्स वेंडर. प्लैनेट्स आपको पता है, हमारे सोलर सिस्टम के बारे में आपको काफ़ी कुछ पता होगा. हमारा सन और हमारे जो 8 प्लैनेट्स हैं वो मिलकर हमारा सोलर सिस्टम बनाते हैं. द वर्ड प्लैनेट मीन्स वेंडरर. वेंडरर जो प्लैनेट है उसका मतलब है वेंडरर. वेंडरर जो एमलेसली घूम रहे हैं, जिसका कोई एम नहीं है, वो घूम रहे हैं, तो इधर से उधर घूमते हैं जो. ओके. Planets are the large heavenly bodies that orbit a star or sun. Sun क्या है? Sun is a star जिसकी अपनी लाइट है, अपनी हीट और लाइट है. Planets की अपनी हीट और लाइट नहीं होती. They are large heavenly bodies. वो बहुत बड़ी heavenly bodies हैं जो एक स्टार के अराउंड मूव कर रहे हैं. That orbit a star. Orbit मतलब एक उनका फिक्स्ड पाथ है जिसके थ्रू वो सन के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं. दीज आर मेड अप ऑफ गैस, मेटल और रॉक्स. और ये प्लैनेट्स किससे बने हैं? दे आर मेड अप ऑफ गैस, मेटल और रॉक्स. प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन इन अ फिक्स्ड पाथ कॉल्ड ऑर्बिट. यहाँ आ गया ऑर्बिट. ये प्लैनेट्स सन के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं एक फिक्स्ड पाथ में. उनका पाथ फिक्स्ड है जिसे हम उनको ऑर्बिट्स बोलते हैं. फिक्स्ड है ना, तभी तो वो एक दूसरे से टकराते नहीं है, अपने ही ऑर्बिट में वो चक्कर लगा रहे हैं. विदाउट अ टेलीस्कोप प्लैनेट्स एंड स्टार्स लुक अलाइक. टेलीस्कोप से ही हमें पता चलता है ना देखने पे कि वो स्टार है या प्लैनेट्स, अदरवाइज तो वो हमें एक जैसे लगते हैं, राइट. विदाउट अ टेलीस्कोप प्लैनेट एंड स्टार्स लुक अलाइक, बट एस्ट्रोनॉमर्स नोटिस्ड दैट सम ऑब्जेक्ट्स स्लोली चेंज देयर पोजिशन. बट जो हमारे एस्ट्रोनॉमर्स हैं जो स्टडी करते हैं टेलीस्कोप्स के थ्रू, उन्होंने क्या देखा है कि कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो धीरे धीरे अपनी पोजीशन चेंज करते हैं. दीज ऑब्जेक्ट्स आर द प्लैनेट्स ट्रैवलिंग अराउंड द सन. ये ऑब्जेक्ट्स कौन से हैं? प्लैनेट्स जो सन के अराउंड ट्रैवल कर रहे हैं. प्लैनेट्स क्लोज टू द सन टेक लेस टाइम वाइल प्लैनेट्स फार अवे टेक मोर टाइम टू रिवॉल्व अराउंड द सन. बट ऑफ कोर्स जो सन के पास होंगे, जो प्लैनेट क्लोज होंगे सन के, दे टेक लेस टाइम, राइट. और जो सन से दूर होंगे दे टेक मोर टाइम टू रिवॉल्व अराउंड द सन. तो जो सन के बिल्कुल पास में होंगे वो तो ज्यादा टाइम लेंगे, कम टाइम लेंगे, और जो सन से दूर होंगे वो ज्यादा टाइम लेंगे ना रिवॉल्व करने में. इन आवर सोलर सिस्टम देर आर 8 प्लैनेट्स. पहले 9 थे, अब 8 प्लैनेट्स हैं. These are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune in order of their distance from the sun. It means कि जो मरकरी है वो सबसे पास है और नेपच्यून जो है सबसे दूर है. ये ऑर्डर में लगे हैं जो सन से डिस्टेंस इनका जैसे है. सबसे पहले मरकरी, फिर वीनस, फिर अर्थ. अर्थ इज आवर थर्ड प्लैनेट. ओके. अर्लियर देर वर 9 planets in the solar system including Pluto. मैंने अभी बताया ना पहले 9 planets थे, तो 9 planet कौन था? Pluto. But now Pluto has been categorized as dwarf planet due to its small mass. अब प्लूटो को dwarf planet की कैटेगरी में रख दिया है, उसको डिक्लेयर कर दिया है dwarf planet, क्योंकि वो बहुत छोटा साइज हो गया उसका, है ना. इतना छोटा कि उसको डिफिकल्ट है स्टडी करना भी ना, इसलिए साइंटिस्ट ने उसको ड्वार्फ प्लैनेट डिक्लेयर कर दिया है ड्यू टू इट्स स्मॉल मास. द सन, द 8 प्लैनेट एंड देयर मून्स मेक अप द सोलर सिस्टम. जो हमारा सन है, 8 प्लैनेट्स है, और जो उनके मून्स हैं. मून्स कौन होते हैं? जो प्लैनेट के चारों तरफ, सन के जो चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, दे आर कॉल्ड प्लैनेट्स. और प्लैनेट्स के जो चारों तरफ चक्कर लगाएंगे दे आर कॉल्ड मून्स. तो सन और 8 प्लैनेट्स और उनके मून, ये सब मिलकर क्या बनाते हैं? हमारा सोलर सिस्टम. ओके. यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है अबाउट प्लैनेट्स. मरकरी इज द स्मॉलेस्ट एंड क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन. ये मरकरी हमारा सबसे छोटा प्लैनेट और सबसे पास में है सन के.
वीनस इज द हॉटेस्ट प्लैनेट, इवन हॉटर देन मरकरी। सबसे पास में मरकरी है बट सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट वीनस है, ठीक है, वो मरकरी से भी ज़्यादा हॉट है। इट इज़ ऑल्सो द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन स्पेस, सबसे ज़्यादा चमकता है ये। इसको हम मॉर्निंग और इवनिंग स्टार भी बोलते हैं, एज इट इज़ सीन एट डॉन और डस्क, ठीक है, क्योंकि वो हमें मॉर्निंग में भी सबसे पहले दिखता, इवनिंग में भी सबसे पहले दिखता है, तो इसे हम मॉर्निंग और इवनिंग स्टार भी बोलते हैं और ये सबसे ज़्यादा ब्राइटेस्ट स्टार है। एवरी प्लैनेट इंक्लूडिंग द अर्थ स्पिन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। हमारी अर्थ भी जो स्पिन करती है, जो अपने एक्सिस पर घूमती है, जैसे अर्थ है ये अपने ही एक्सिस पर घूम रही है, एक तो ऐसे और सन के चारों तरफ घूम रहे हैं ऐसे, ठीक है, तो अपने एक्सिस पर घूमती है अर्थ, उसकी डायरेक्शन होती है वेस्ट टू ईस्ट। बट जो वीनस है वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में, वो ईस्ट टू वेस्ट स्पिन करता है, ओके। अर्थ इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लू प्लैनेट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वाटर ऑन इट। इट इज़ द ओनली प्लैनेट विद लाइफ। अर्थ, आपको पता है अर्थ पर ही लाइफ पॉसिबल है, एंड अर्थ को हम ब्लू प्लैनेट भी बोलते हैं बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ वाटर, उसके ऊपर वाटर प्रेजेंट है, दैट वाई इट इज कॉल्ड ब्लू प्लैनेट। मार्स इज ऑल्सो कॉल्ड रेड प्लैनेट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रेड डस्ट ऑन इट। मार्स जो है हमारा, मार्स प्लैनेट को हम रेड प्लैनेट भी बोलते हैं क्योंकि वो हमें रेड अपीयर होता है उस पर रेड डस्ट की वजह से, ओके, वो हमें रेड कलर का दिखाई देता है। जुपिटर इज द बिगेस्ट एंड फास्टेस्ट स्पिनिंग प्लैनेट। जुपिटर सबसे बड़ा और सबसे फास्ट स्पिनिंग प्लैनेट है, सबसे फास्ट स्पिन करता है जुपिटर। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून all have rings. Saturn's rings are more brilliant. जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, उनकी रिंग्स होती है, रिंग्स उनके चारों तरफ, पर सैटर्न जो होता है, सैटर्न की रिंग्स जो सबसे ज़्यादा ब्रिलियंट है, ये सबसे हमें सुंदर लगता है ये वाला प्लैनेट ना, सैटर्न। जुपिटर एंड सैटर्न आर द विंडिएस्ट प्लैनेट। विंडिएस्ट मतलब उन पर हवाएं बहुत चलती हैं, काफ़ी तेज हवाएं चलती हैं। जुपिटर एंड सैटर्न आर द विंडिएस्ट प्लैनेट, सबसे ज़्यादा हवाएं चलती हैं। नेपच्यून इज द फारदेस्ट प्लैनेट फ्रॉम द सन। इट हैज़ अ ग्रेट डार्क स्पॉट। नेपच्यून सबसे दूर वाला है, उस पर एक ग्रेट डार्क स्पॉट है। ये कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स थे हमारे प्लैनेट्स के बारे में। आप आगे भी पढ़ेंगे और भी बहुत सारे फैक्ट्स होते हैं इनके बारे में, आप डिटेल में दूसरे बुक से भी आप रेफर कर सकते हैं, काफ़ी सारी डिटेल में आपको चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी इनके लिए। सैटेलाइट्स, अभी मैंने आपको बताया मून्स, है ना, वो मून्स ही सैटेलाइट्स हैं। सैटेलाइट्स आर द हेवनली बॉडीज दैट रिवॉल्व अराउंड प्लैनेट। जो प्लैनेट के चारों तरफ हेवनली बॉडीज जो रिवॉल्व करती हैं, दे आर कॉल्ड सैटेलाइट्स। सम प्लैनेट्स हैव देयर ओन सैटेलाइट्स। कुछ प्लैनेट्स की तो अपनी खुद की सैटेलाइट्स होती हैं, है ना, जैसे हमारी अर्थ की क्या है, हमारे अर्थ के चारों तरफ कौन चक्कर लगा रहा है ना, मून। हमारा मून इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। नेचुरल है ना वो, हमने तो नहीं बनाया मून को, इट इज प्रेजेंट नेचुरली। तो मून इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। इट रिवॉल्व अराउंड द अर्थ इन एन ऑर्बिट। वो भी अपने ऑर्बिट में, उसके एक फिक्स पाथ में रिवॉल्व कर रहे हैं अर्थ के अराउंड। इट टेक्स अबाउट 28 days टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। वो लगभग 28 days लेता है, रिवॉल्व करता है 28 days में अराउंड द अर्थ। अर्थ का चक्कर लगाने में वो करीब 28 days लेता है। मून डज नॉट हैव इट्स ओन लाइट। मून की कोई अपनी लाइट नहीं है। मून लाइट इज, मून हमें दिखाई देता है ना, बट मून की अपनी कोई लाइट नहीं होती। मून लाइट इन रियलिटी इज द रिफ्लेक्टेड सनलाइट। जो मून की हमें लाइट दिखती है वो रिफ्लेक्टेड सनलाइट होती है, कि वो सन की लाइट को ही रिफ्लेक्ट कर रहा है। द सनलाइट शाइन्स ऑन द मून एंड द मून रिफ्लेक्ट इट्स टूवर्ड द अर्थ। सन की लाइट मून पर गई, उससे मून के ऊपर शाइनिंग हुई, लाइटिंग हुई, और उस मून ने फिर रिफ्लेक्ट किया वही लाइट अर्थ पे, तभी हम वो मून को देख पाते हैं। वी सी दिस रिफ्लेक्टेड लाइट फ्रॉम द अर्थ। और यही रिफ्लेक्टेड लाइट मून से जो होकर अर्थ पर आ रही है, उसी की वजह से हम मून को देख पाते हैं। तो जितने पार्ट से मून से लाइट आएगी ना, उतना ही पार्ट हम देख पाते हैं ना मून का। कभी हमें फुल मून दिखता है, कभी हमें हाफ मून दिखता है ना। तो जितने पार्ट से लाइट हमें दिखाई देती है, उतना ही हमें मून दिखाई देता है।
अर्थ हैज अदर सैटेलाइट्स टू, अर्थ की दूसरी सैटेलाइट्स भी हैं, बट वो सब कौन सी है? आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। वो नेचुरल नहीं है, वो नेचर ने नहीं दिया है, वो हम ह्यूमन मेड है, राइट। दिस सैटेलाइट्स आर मशीन्स मेड बाय मैन। ये सैटेलाइट्स मशीन्स हैं जो मैन ने बनाई हैं, राइट। दे आर यूज्ड बाय पीपल टू लर्न मोर अबाउट स्पेस एंड द अर्थ। क्यों बनाई है वो सैटेलाइट? ताकि वो उन सैटेलाइट्स के थ्रू काफ़ी कुछ सीखे, जाने स्पेस के बारे में, अर्थ के बारे में, है ना। द सैटेलाइट्स मेड बाय मैन आर कॉल्ड आर्टिफिशियल सैटेलाइट। जो सैटेलाइट्स मैन ने बनाई हैं दे आर कॉल्ड आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। द रशियाज erstwhile USSR's स्पुटनिक 1, रशिया की थी स्पुटनिक 1, फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो एंटर किया था अर्थ की ऑर्बिट में। सबसे फर्स्ट सैटेलाइट कौन सी थी? स्पुटनिक 1 रशिया की थी। आर्यभट्ट वॉज इंडियाज फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट। इंडिया की कौन सी थी? ये तो वर्ल्ड की फर्स्ट हो गई, ठीक है। इंडिया की सबसे फर्स्ट आर्यभट्ट। भास्करा, रोहिणी, इनसैट 1A, इनसैट 1B, इनसैट 1C आर सम अदर इंडियन सैटेलाइट्स। ये कुछ इंडियन सैटेलाइट्स के और नाम हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी सैटेलाइट्स हैं जो लॉन्च किए। अलग अलग सैटेलाइट्स का अलग अलग फंक्शन है। कोई अर्थ के बारे में स्टडी करता है, कोई कम्युनिकेशन में हेल्प करता है, कोई मिलिट्री में हेल्प करता है। तो अलग अलग जो सैटेलाइट्स हैं उनका अलग अलग रीज़न है। ओके, नेक्स्ट है आपका कॉन्स्टेलेशंस। कॉन्स्टेलेशंस क्या है? अ ग्रुप ऑफ स्टार्स विद अ डेफिनेट पैटर्न। एक ग्रुप होता है स्टार्स का जो एक डेफिनेट पैटर्न बनाता है, एक शक्ल बनाता है, एक शेप बनाता है ना। आप रात को देखते होंगे कि हाँ ये 7 स्टार्स इकट्ठे हैं, ये इतने स्टार्स इकट्ठे हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? कॉन्स्टेलेशन, जो एक पैटर्न बनाता है। देर आर 88 नोन कॉन्स्टेलेशन। यहाँ पर हमारे को जो नोन है वो 88 कॉन्स्टेलेशंस हैं जिसे हम जानते हैं। मोस्ट ऑफ दीज वर नेम्ड इन एंशिएंट टाइम्स। पहले ही इनके नाम रख चुके हैं, एंशिएंट टाइम में ही इनके नाम रख चुके हैं। ईच कॉन्स्टेलेशन हैज़ अ पर्टिकुलर पैटर्न। हर कॉन्स्टेलेशन का एक पर्टिकुलर पैटर्न है। उर्सा मेजर और ग्रेट बियर, ओरियन और हंटर आर सम ऑफ द कॉन्स्टेलेशन। जो ये ग्रेट बियर है इसका नाम उर्सा मेजर है, राइट। ऐसे ही हंटर है, इसका नाम ओरियन है, स्कॉर्पियो है, ये लियो है। तो जो इसकी जो शेप बनती है उसी के अकॉर्डिंग इनके नाम भी रखे हैं, राइट। तो ये कुछ कॉन्स्टेलेशंस हैं यहाँ पर आपको दिए गए हैं। तो यहाँ हमारा चैप्टर रीडिंग ख़त्म होती है। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आया होगा चैप्टर। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।